हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। लखनऊ टू अयोध्या जाएंगे और रास्ते में आपको दिखाएंगे कहाँ सीएनजी मिलती है, लखनऊ से कितनी दूर पे आपको सीएनजी मिल जाएगी और कहाँ टोल पड़ता है, और कुछ रास्ते में यूनिक चीज़ें आपको दिखाएंगे और कहाँ पे आप स्टे करके कुछ नाश्ता पानी कर सकते हैं। तो घर से निकल के हम लोग पहुँच चुके हैं प्रोमिनेंट मॉल, जो कि पूर्णिया से जब मड़ियाओं की तरफ जाएंगे तो आप राइट साइड में मिलेगा। जल्दी इसकी ओपनिंग होने वाली है और ये महबूबनगर स्टेशन के जस्ट बगल में है। तो ये मॉल आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मड़ियाओं से सीधे नहीं जाएंगे, यहीं से हम लोग राइट ले लेंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है। उधर से बहुत ही आपको घूम के आना पड़ेगा। तो मड़ियाओं पहुंचने से जस्ट कुछ 50 मीटर की पहले हम लोग ने ले लिया है राइट, और पुल के नीचे से ही हम लोग पुल के ऊपर चढ़ जाएंगे। पहले यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी, लेकिन नगर निगम ने काफ़ी सफाई कर दी है, तो अब रास्ता एकदम क्लियर है। आप आराम से इधर से जा सकते हैं। पुल के बगल से ही हम लोग ने यू टर्न लिया था और हम लोग सीधा जाके अब पुल के ऊपर चढ़ लगे। यहाँ से हम लोग ने यू टर्न ले लिया है और ये मड़ियाओं वाला पुल है जो कि उतरा है इंजीनियरिंग कॉलेज पर। तो हम लोग अब पुल के नीचे उतर रहे हैं। तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेज। ये फुटपाथ वाला पुल जो बना हुआ है ये किसी का काम का नहीं रह गया है अब, क्योंकि ये पूरा बेकार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको। हम लोग पहुंच चुके हैं इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा। यहाँ से पॉलिटेक्निक आपको मिलेगा 8 किलोमीटर और अयोध्या 141 किलोमीटर। पुलिस वाले अंकल जी भी अपनी ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी साफ कर रहे हैं अपनी। तो हम लोग अब आ चुके हैं टेढ़ी पुलिया के आगे। यहाँ से पॉलिटेक्निक 6 किलोमीटर है और अयोध्या 141 किलोमीटर है। आज का मौसम एकदम साफ़ है, सूरज निकला हुआ है, धूप नहीं है, लेकिन मौसम एकदम अच्छा है। तो हम लोग अब जा रहे हैं खुर्रम नगर साइड। यहाँ लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ओला का सर्विस सेंटर है और इतनी यहाँ पे ओला की स्कूटर खड़ी हुई हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सर्विस कैसी है। बाइक अच्छी है नो डाउट, पर सर्विस मुझे लगता है नहीं अच्छी है। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं खुर्रम नगर से पहले जो पुल चढ़ा हुआ है, जो कि जगरानी हॉस्पिटल और खुर्रम नगर चौराहा को क्रॉस करते हुए ये हमको सेक्टर 25 में उतारेगा, क्योंकि नीचे बहुत जाम लगता था, इस वजह से ये पुल बनाया गया है। और पुल काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी दूरी तक बना हुआ है। तो ये लंदन ब्रिज इसको बोलते हैं, लंदन भी बोलते हैं, लेकिन लोग इसको लंदन ब्रिज के नाम से फेमस कर दिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो लंदन वाले ब्रिज से कुछ हद तक मिलता जुलता है। और अब लखनऊ में जितने भी पुल बन रहे हैं वो इसी आकार के बन रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही मजबूत होते होंगे, इस वजह से सरकार इसको इस तरह बना रही है। काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं देखने में। तो पुल से उतर के हम लोग अब पहुंच चुके हैं करीब मुंशी पुलिया, और मुंशी पुलिया के ऊपर भी एक ब्रिज बन गया है जो कि ये पॉलिटेक्निक वाले ब्रिज से कनेक्टेड है, और ये आपको पॉलिटेक्निक क्रॉस करा देगा, जिससे आपको नीचे जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे भी पॉलिटेक्निक पे बहुत जाम लगता था, इस वजह से ये पुल बनाया गया। तो हम लोग पॉलिटेक्निक वाला पुल भी उतर के आगे बढ़ चुके हैं और राइट साइड में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ये नया हाई कोर्ट है जो कि कुछ साल पहले ही यहाँ पे बना है। और इसके आगे हम लोग अब पहुँच चुके हैं कमता चौराहा, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा जाम लगता है। तो आप लोग जब भी घर से निकलें तो हार्डली 15 मिनट तो एक्स्ट्रा लेके चलें। हाँ, कम से कम 15 मिनट तो आपको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग और शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि उस समय ऑफिस का टाइम भी रहता है, तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है और ऑप्शन कोई है नहीं, दूसरी रोड कोई है नहीं, तो आपको भीड़ से ही होके जाना पड़ेगा। क्योंकि ये रोड जो कमता चौराहा है, यहाँ से शहीद पथ भी कनेक्टेड है। तो जिनको शहीद पथ जाना है, जिनको गोमती नगर जाना है, या फिर जिनको फैज़ाबाद भी जाना है, तो एक ही रास्ता है। तो 15 मिनट लेकर चले आप। डिवाइडर बना हुआ है, जिनको यू टर्न लेके पॉलिटेक्निक जाना है तो वो भी उनको भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, तो पब्लिक दाएं बाएं हो जाती है। तो भीड़ तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, चाहे आपको सीधा जाना हो, चाहे यू टर्न जाना हो,
चाहे शहीद पर जाना हो आपको रुकना ही पड़ेगा। डिवाइडर बनाया गया लेकिन इसका कोई काम नहीं है। तो कमता चौराहे पे आपको अवध बस स्टेशन मिल जाएगा। राइट साइड में है अवध स्टेशन कमता चौराहे से। अगर आप बस से जाते हैं तो यहीं से आप बस पकड़ सकते हैं। तो कमता चौराहे पे हम लोग आगे भी आ चुके हैं, लेकिन जाम यहाँ भी लगा हुआ है। पानी लगता नहीं है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत जाम तो हर जगह रहता है। और ये तो एक मेन रोड है तो जाम तो होगा ही, लेकिन इतना जाम भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे कोई व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, जिससे कुछ हद तक ट्रैफिक कंट्रोल हो और जिनको सीधा जाना है फैज़ाबाद या अयोध्या तो कम से कम वो तो अपना जा सकें। तो हम लोग अब चिन्हट और कमता से आगे निकल चुके हैं। हम लोग आ गए हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको क्राउन मॉल दिख जाएगा और जस्ट उसके सामने आपको बीबीडी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसका पूरा नाम बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है। अगर आप फैज़ाबाद जा रहे हैं तो ये आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी काफ़ी जाम लगता था, लेकिन बीच में जो कट दे रखा था वो हटा दिया गया है। हम लोग कमता और चिन्हट और सफ़ेदाबाद क्रॉस करके आ गए बाराबंकी वाले पुल पे। यहाँ राइट साइड में आपको कोका कोला या पेप्सी की एक कंपनी है वो देखने को मिलेगी। और हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी सीएनजी टोल पे, जो कि बाराबंकी के पास ही पड़ेगा। लगभग हमारे घर से 40 किलोमीटर पे है। मड़ियाओं से अगर देखेंगे तो हो सकता है 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर होगा। और यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी रहती है, लेकिन टोरेंट का कंपनी का ही यहाँ पे सीएनजी है, तो आपको मोस्टली 5 से 10 मिनट में सीएनजी आपको मिल जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 592 की सीएनजी आ गई है और हमारे लिए सफिशिएंट है फैज़ाबाद जाने के लिए। तो आप टेंशन फ्री होके अब निकल सकते हैं। और यहाँ पे 2 कपल सीएनजी का ऐड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग वहाँ से निकल के आ चुके हैं फैज़ाबाद रोड पे, जहाँ पे लेफ़्ट साइड में महेश नमकीन और KFC की कुछ ब्रांचें खुल रही हैं। और यहाँ पे यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी हाइट पे एक जीप रखी हुई है। और सच में ये बहुत ही अजीब है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और ये रियल की जीप है। आपको लग रहा होगा ये कोई नकली या थर्माकोल की बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग अब वहाँ से निकल के आ चुके हैं और अपने टूर पे चल रहे हैं। हम लोग आ गए हैं अपने पहले टोल पे, जो कि लखनऊ से आते समय ये मेरा पहला टोल है। और देखते हैं यहाँ पे कितना बैलेंस कटता है। आपको कितना बैलेंस कटा वो भी हम दिखा देंगे पहले टोल पे, क्योंकि फास्टैग में रिचार्ज आपके रहे। तो टोल खुल गया है और अब देखते हैं, विमल भाई अपना देख रहे हैं कि कितना टोल कटा है। तो लगभग 110 रुपये टोल का कटा है पहला टोल। अगर आप लखनऊ से आते हैं तो फर्स्ट टोल आपका 110 रुपये का कटेगा। तो रिचार्ज वगैरह आप पहले से ही कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद पीछे से गाड़ियाँ लग जाती है तो जाम हो जाता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब अपने पहले स्टॉप पे, जो कि रुदौली भलसर के आगे पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर आगे। यहाँ पे आप चाय नाश्ता पानी कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा होटल है। तो हम लोग ने ले ली है 2 चाय, क्योंकि हम लोग खाना लाए हैं अपने घर से। तो चाय लेके हम लोग अब अपने कार में बैठ जाते हैं। और लेफ़्ट राइट साइड में दोनों में यादव होटल है, तो ये इसकी पहचान है। आप कहीं और रुकना चाहे रुक जाए, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आप यहीं पर रुक सकते हैं। तो घर से हम लोग आ गए हैं 105 किलोमीटर की दूरी पर। लेफ़्ट साइड राइट में यादव होटल है, क्योंकि अक्सर हम लोग यहीं रुकते हैं। अगर हमको फैज़ाबाद अयोध्या बस्ती जाना रहता है तो यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये लखनऊ से ठीक ठाक दूरी पे है। तब तक आप अगर चाय लवर हैं तो आप यहाँ पे आप रुक के चाय पी सकते हैं।
अब खोलते हैं अपना टिफ़िन और करते हैं लंच, फिर मिलते हैं आपको आगे की जर्नी पे। तो हम लोग अब भैलसर रुदौली से निकल के आ चुके हैं फैज़ाबाद रोड पे, और ये हमारा दूसरा टोल है। और दूसरे टोल में कितना टोल लगता है वो भी आपको बता देंगे। पहले टोल में 110 रुपये कटे थे, दूसरे टोल में भी आपको बता देंगे। अगर आप यादव होटल पे नहीं रुकते हैं, अगर चाय पानी अगर दोबारा करना चाहते हैं या फिर वहाँ पे आप नहीं कर पाए हैं, तो दूसरे टोल पे आके आप लेफ़्ट साइड में फौजी ढाबा भी कर सकते हैं। मैंने चाय पी थी तो चाय भी काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग लगभग अयोध्या फैज़ाबाद पहुंचने ही वाले होंगे। अब यहाँ से ज़्यादा दूरी तो मुझे नहीं लगती बची होगी, क्योंकि लखनऊ से 130 किलोमीटर है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अयोध्या। यहाँ देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अयोध्या में हम लोग इंटर कर चुके हैं। यहाँ से मंदिर 5-6 किलोमीटर होगा, क्योंकि हम लोग चढ़ रहे हैं पुल के ऊपर। लेकिन आपको अगर अयोध्या राम जी के दर्शन करने जाने हैं तो आप लेफ़्ट साइड से सर्विस लाइन पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको धनुष के आकार का एक बहुत बड़ा गेट देखने को मिलेगा। अगर आप बस से आ रहे हैं तो यहाँ पे रुक के आप दूसरी बस पकड़ के सीधा जा सकते हैं। अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो बेटर है, तब तो आप इधर से ही जाइए। डायरेक्ट बस भी यहाँ से मिल जाती है। तो हम लोग का जो अयोध्या में काम था, क्योंकि हम लोग तो अपने मार्केट करने आए थे, तो वहाँ से हम लोग अपनी मार्केट कर ली है हम लोगों ने और निकल चुके हैं बस्ती की तरफ, अयोध्या से बस्ती। तो आप अगर पिछले गेट जो हमने दिखाया था अयोध्या वाला, अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो आगे एक गेट और पड़ता है जो कि सरयू घाट पे निकला हुआ है। वहाँ से भी मंदिर आप जा सकते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग दोनों की दूरी बराबर ही है। बस 2 गेट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर कोई गोंडा बस्ती से आ रहा है, अगर बस्ती की साइड से ज़्यादातर आ रहा है या फिर गोरखपुर साइड से आ रहा है, तो उसके लिए ये गेट बेटर रहेगा, क्योंकि ये इसको नज़दीक पड़ेगा। अगर आप बस में यात्रा करते हुए आ रहे हैं, जैसे होता नहीं है कि कई लोग बस बुक कर लेते हैं और यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो वो इसी गेट पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बस स्टेशन बना हुआ है, तो लोग यहीं पे रुकते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में महर्षि यूनिवर्सिटी बन रही है, जो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है कि जैसे महंत वगैरह जो बनते हैं वो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करते होंगे, उस तरह की यूनिवर्सिटी कुछ बन रही है। अब मुझे पता नहीं है। बाकी हम लोग पहुँच चुके हैं अब अयोध्या के दूसरे गेट की तरफ, जो कि है बस्ती। और गोरखपुर से अगर आप आते हैं तो राइट साइड में पड़ेगा, अगर लखनऊ से जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में पड़ेगा। आपने वीडियो के वायरल जो हुई थी वीडियो, उसमें आपने देखा होगा इस तरह का गेट, जो कि अर्जुन के रथ या फिर किसी का रथ है, किसी भगवान का ही रथ होगा, उसके आधार पे बना हुआ है। वो काफ़ी खूबसूरत है, जब इसे पास से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। साइड में लाइटिंग है और रास्ता बड़ा खूबसूरत रास्ता, चौड़ा है, सीधे सरयू घाट पे ही निकला है, तो आप इधर से भी जा सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अब सरयू नदी के ऊपर चल रहे हैं, पुल के ऊपर। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं, जो कि सरयू घाट से थोड़ा सा हटके बना हुआ है। यहाँ पे गोंडा लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था गोंडा क्यों लिखा है। लेकिन अगर आप गोंडा जाना चाहते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे सरयू नदी के आगे, तो लेफ़्ट साइड में ही आपको गोंडा का रास्ता दिख जाएगा, तो आप वहाँ से लेफ़्ट लेके गोंडा जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी झंडे लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप बस्ती के लिए बढ़ेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड में यहाँ पे सिरका काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहीं लोकल के लोग ही सिरका बनाते हैं, कहीं से ख़रीदते नहीं हैं।
खुद सिरका बनाते हैं, खुद बेचते हैं। तो लेफ़्ट और राइट साइड में काफ़ी आपको दुकानें मिल जाएंगी सिरका की। देख सकते हैं आप कितना सिरका का बोर्ड लगा हुआ है और ये खुद ही बनाते हैं। तो हम लोग को अभी कुछ नाश्ता पानी करना था, क्योंकि हम लोग अयोध्या फैज़ाबाद में रुके थे काफ़ी टाइम, तब कुछ भूख लग रही है। तो बस्ती के लिए जैसे आप अयोध्या से बढ़ेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको अवधेश सिंह ढाबा के नाम से या अवधेश सिंह होटल के नाम से एक होटल मिल जाएगा, जो कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में बना हुआ है। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था यादव होटल, वैसे ये अवधेश सिंह होटल है, जो कि अंदर से काफ़ी अच्छा है और चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती हैं, जिनका स्वाद काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप अगर दूसरा स्टे लेना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे रुक के अपना चाय या फिर टिक्की जो भी खाना चाहते हैं, यहाँ पे खाना भी मिल जाता है, छोला भटूरा, पूरा मतलब खाने का सामान यहाँ पे है और नाश्ते का सामान भी है, तो काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने बस्ती के रूम पे, जो मैंने रूम लिया है। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और अगले ब्लॉग में आपको हम ले चलेंगे नेपाल बॉर्डर, क्योंकि अगले ब्लॉग जब तक बनाएंगे हम, तब तक हम एक टूर हमारा लगेगा गोरखपुर का। तो आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे लखनऊ टू गोरखपुर और नेपाल बॉर्डर। थैंक यू।